वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में ध्वनि कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ध्वनि कविता के कवि का नाम क्या है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ध्वनि कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब आप ये कवि का नाम याद रखेंगे कि ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। तो देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, इनका जो बचपन था, इन्होंने अपने बचपन में बहुत मुसीबतों का सामना किया। जब ये 3 साल के थे तभी इनकी माता की डेथ हो गई थी, और 20 साल के होते होते इनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी और इनकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि इनकी जो शादी थी वो भी कम एज में ही हो गई थी। तो 20 साल की उम्र तक इन्होंने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को भी खो दिया। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और बहुत मुसीबतों का सामना किया, बहुत संघर्ष किया, और इतने संघर्ष के बाद ही ये हिंदी के इतने बड़े महान कवि बने। तो इस ध्वनि कविता में भी इन्होंने यही बताया है कि जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए। जैसे वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु में क्या होता है, जो पौधे, जो फूल क्या है मुरझाए होते हैं, उनमें भी क्या हो जाती है, एक नई बहार आ जाती है, वो खिल उठते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु इनको एक नया जीवन प्रदान करती है। ऐसे ही कवि भी कह रहा है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा क्या करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, इस कविता को कवि ने अपने जीवन की प्रेरणा से मोटिवेट होकर ही लिखा है, प्रेरित होकर लिखा है। तो कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो आप लिखोगे, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह है, अभी उसे और नए काम करने, इसलिए कवि को ऐसा विश्वास है कि मेरा अभी अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अभी भी उत्साह है और अभी उसे और नए काम करने। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों को छूकर फूल बनाना चाहता है। कवि जो है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए क्या करना चाहता है, तो वो कलियों को छूकर फूल बनाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है, उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। तो देखिए कितने शॉर्ट आंसर है, आपको बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, आपको मेन टू द पॉइंट आंसर लिखने। अगला है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। क्योंकि वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है, इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के बारे में आपने बताना है और किसी एक त्योहार पर आपने निबंध लिखना है। तो वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार है वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि, और इसमें से एक में आप निबंध लिख देंगे। आपने बहुत बड़ा निबंध नहीं लिखना है। देखिए, होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, यह आपको पता ही होगा। यह मार्च में मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, इस दिन लोग अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं और सब लोग अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और गले मिलते हैं। तो आपने ये बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, 6 से 7 लाइन इनफ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।